नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और बाहर उनके चहेतों पर ईडी का हंटर चल रहा है। दो बड़े नेता जो केजरीवाल के बेहद ही करीबी है, आप नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब दुर्गेश पाठक ईडी दफ्तर के अंदर जा रहे थे। अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ तीखे सवाल ईडी के पास है जिसको लेकर उनसे पूछताछ चल रही है। तो वहीं केजरीवाल के पीए विभव कुमार से भी ईडी ने लिखित में कुछ जवाब दाखिल करवाए हैं। तो क्या कुछ इससे जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दोनों ही चहेते केजरीवाल के हैं, दोनों को ही ईडी ने बुला लिया। कैसे फंस गए हैं ये दोनों? चहेते हैं, चेले हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन बड़ा ताज्जुब हो रहा है। समन कल मिला, कहीं खबर ही नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और विभव कुमार को तो जो केजरीवाल का सबसे खास, उससे खास आम आदमी पार्टी में कोई नहीं है। अभी ईडी का हिरासत में गए, वो उनको अलाउ किया गया, 2 आदमी उनसे मिल सकते हैं हिरासत में। वो 2 लोग कौन थे? एक थी पत्नी और दूसरा था विभव। और विभव अभी ईडी के दफ्तर में सवालों के बौछार से परेशान चल रहा है। कल ही चीफ मिनिस्टर के पीएस को, निजी सहायक को बकायदा समन दिया जाता है और मीडिया से बात खत्म हो जाती है। वो तो दुर्गेश पाठक का जब नंबर आ गया तो खबर बाहर आई, तब लोगों ने बताना शुरू किया, रे तो दोनों चेला अंदर है। अच्छा, क्यों छुपा रहे थे भाई? क्यों छुपा रहे थे? क्योंकि तुम्हारे नैरेटिव में फिट नहीं बैठ रहा है। अब समझिए भाई क्या हो रहा है। ये दोनों पहली बार नहीं गए हैं। दुर्गेश पाठक और विभव ये ईडी के सामने पहली बार नहीं गए हैं, पहले भी इनको बुलाया गया है। लेकिन ये पूछताछ कितनी अलग है, क्योंकि जब विभव से पूछताछ हुई थी इसके पहले, तब केजरीवाल जेल में नहीं थे। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल में है। ऐसे में अब विभव को बुलाना, पूछताछ के लिए बुलाना, तो क्या लगता है, क्या विभव की भी गिरफ्तारी होगी? इसलिए जो हंच है वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि केजरीवाल ने इन लोगों का भी नाम लिया होगा। क्यों नाम लिया होगा, इसको समझिए कि पहले क्या हुआ, पिछली बार क्यों बुलाया गया था, उस दौरान क्या हुआ था। ये दुर्गेश पाठक, जब विजय नायर का नाम कोई नहीं लेता ये लोग, आप देखिए कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, क्योंकि विजय नायर ही उगाही मास्टर था। और विजय नायर के साथ काम कौन कर रहा था? ये दुर्गेश पाठक। किसके इशारे पे काम हो रहा था? केजरीवाल से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करना चाह रहा था इस पूरे घोटाले में, तो वो किससे कांटेक्ट होता था? तो विभव कुमार से। आप ये समझिए, केजरीवाल तो पढ़ा लिखा है, शातिर आदमी है ना, वो डायरेक्टली फोन पे बात थोड़ी करेगा, वो डायरेक्टली थोड़ी बताएगा यहाँ माल पहुंचा दो। वो तो विभव के जरिए ही ऑपरेट करेगा और इसलिए वो सारे राज को जानता है। और अब जो बुलाया गया है वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज ही सवेरे सवेरे जो कोर्ट के अंदर एक फैसला आया जिसके तहत के कविता को इंटरिम जमानत नहीं दी गई, तो ईडी ने के कविता के केस में क्या कहा? के कविता के केस में कहा क्या कि हम लोग एक बहुत बड़े खुलासे के मुहाने पे हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन बहुत ही पुख्ता पहुंच गया है कि जिसमें के कविता साउथ लॉबी के साथ मिलके कैसे उन्होंने 100 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और आम आदमी पार्टी को 4 तरीके से 4 रास्ते से गोवा के चुनाव में पैसा दिया। अब गोवा के चुनाव में पैसा दिया तो गोवा में पैसे की देखरेख कौन कर रहा था? ये दुर्गेश पाठक, क्योंकि वही इंचार्ज था। और सबसे अनोखी बात एक और जिसकी वजह से दुर्गेश पाठक को बुलाया गया है कि जब ईडी छापेमारी करने पहुंची थी विजय नायर के घर पे, तो ये दुर्गेश पाठक वहीं बैठा हुआ था। तो उस वक्त भी उसका फोन छीन लिया गया था और वो फोन जो है वो ईडी के पास है। उससे जो डाटा निकले हैं उसी की पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। पिछली बार भी बुलाया गया था
क्या रोल है नहीं है, तो उस समय क्या जवाब दिया नहीं दिया। और अब जब बहुत सारे और भी गवाहों का बयान आ गया जिन्होंने मे बी अपने डिपोजिशन में दुर्गेश पाठक का नाम लिया, तो दुर्गेश पाठक से अब वो सवाल जवाब किया जा रहा है। गिरफ्तारी भी हो सकती जब तक ये बाहर तो नहीं। क्या दुर्गेश पाठक कॉपरेट करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया और जो ईडी ने दलीलें भी कोर्ट में रखी है और जो आरोप है कि गोवा चुनाव का पैसा जो घोटाले का पैसा है वो गोवा चुनाव में लगाया गया और दुर्गेश पाठक को बुला भी लिया जाता है, तो ऐसे में क्या दुर्गेश पाठक कुछ राज खोलेंगे? देखिए, राज नहीं खोलेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, फिर गिरफ्तारी होगी। तो फिर गिरफ्तारी हो जाएगी, तो फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। बोले भाई जैसे गुरु जहां जहां गुरु गया पीछे पीछे चेला भी जाएगा। विभव का केस भी बड़ा अजूबा है। विभव से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि जैसे ही सीबीआई की जांच का आदेश हुआ तो सारे ये चंडाल चौकड़ी जो है एक साथ बैठ गए। जो जस्ट मैं स्टोरी बता रहा हूं कि भाई वही हुआ होगा कि भाई ये तो अब तो बड़ा मामला ये हो गया। तो क्या खबर आई थी, जो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? 9 फोन उसने तोड़ दिए, 9 फोन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ईडी ये बता रही है कि उस फोन को तोड़ने फोड़ने के चक्कर में ईडी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, रॉज एवेन्यू कोर्ट में अपने चार्जशीट में ये बताया कि जैसे ही सीबीआई की जांच के आदेश दिए जाते हैं इमीडिएटली 171 फोन्स डिस्ट्रॉय किए गए और उनमें विभव का भी एक फोन था। विभव चूंकि मुख्यमंत्री के डायरेक्टली जहां जहां केजरीवाल वहां वहां विभव, अब आप समझिए कि कितना क्लोज व्यक्ति है। और इसने भी अपने फोन को डिस्ट्रॉय किया। क्यों किया? इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं ये सब के सब एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं। अब सवेरे से विभव से पूछताछ की जा रही है उसके रोल के बारे में, क्योंकि अब तो जो पिछली बार जो 6 महीने पहले इन लोगों को बुलाया गया था उस समय बहुत सारे लोग सरकारी गवाह नहीं बने थे, सारा राज खुला नहीं था। जो हंच था और जिस तरह से उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन लीड पे ले जा रहे थे तब इन लोगों को बुलाया गया था। लेकिन अब जो बुलाया गया है तो ईडी के पास पुख्ता बयान होगा, सबूत होंगे। कई सारे जो आरोपी हैं उन्होंने बताया होगा कि साउथ लॉबी से हमने उससे बात की थी, उससे बात की, हमें विभव से बात कराया गया, हमें दुर्गेश पाठक को पैसे पहुंचाने थे, ये था वो था। ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो ईडी ने के कविता के केस में आज जो कोर्ट में जो फैसले में जो आया कि जिसमें ईडी ने कहा कि हम बहुत कड़ियों को हम जोड़ चुके हैं, बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अगर हमने छोड़ दिया तो ये जाकर के एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। और कोर्ट में यह भी कहा गया कि गवाहों को इन्फ्लुएंस किया गया। एक गवाह जो हमारे पास आया ये कहते हुए कि हमें धमकी दी जा रही है, इसीलिए इसको बेल नहीं देना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मांग रहे थे मनु सिंघवी साहब कि बच्चा है, एग्जाम दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि आप बाहर जाओगे तो उसको केस को इन्फ्लुएंस करोगे। तो अब तो जो कहानी हमारे सामने बन के आ रही है वो यही कि केजरीवाल कैसे ऑपरेट करता था। चलिए, ये तो आपने जो कहानी बताई उससे ईडी का हंटर तो चल रहा है आपके नेताओं पर, बाहर आपके जो नेता है वो राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, जेल का जवाब वोट से। ये कैंपेन लॉन्च करने का मकसद क्या हो सकता है? क्या जनता जवाब देगी? ये तो मैं देख रहा हूं। कहाँ है इसमें सौरभ भारद्वाज, कहाँ है आतिशी? भेज दिया गया इनको बाहर। भाई अभी तो हर जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे थे। आज जब बकायदा लॉन्च किया जा रहा है कैंपेन तो ये पुराने चेहरे जो केजरीवाल के साथ पुराने समय से थे वो लोग नजर आ रहे हैं। तो ये जो कैंपेन वगैरह जो डाला जा रहा है ये एक तरीके से आप समझिए कि ये 4-5 दिनों से, चाहे वो अनशन का हो, उपवास का हो, चाहे फिर वो रामलीला मैदान हो, ये सारी चीज़ें, देयर वाज अ प्लान क्या कि हम इस पूरे घोटाले के ऊपर हम इसको राजनीतिक कलर दे देते हैं। और ये राजनीतिक कलर देने से ये होगा कि हम पब्लिक को बरगला सकते हैं, कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मनु सिंघवी क्या कह रहे थे
मनु सिंघवी अभी हाल में ही मनीष सिसोदिया के बेल वाले में और ये सारी चीज़ों में इनका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट यही है कि हमें केजरीवाल को जेल में इसलिए डाला गया है कि हम प्रचार नहीं कर सके। ठीक है ना, यही तो ये जो पूरा प्लान था कि आप राजनीतिक दबाव डालें कोर्ट के ऊपर, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और वो मुझे लग रहा है वैसे भी संजय सिंह काल कोठरी में थे, अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, प्रचार करने का मौका मिल तो वो ईडी जो है वो इनके गेम प्लान को समझ ली कि अगर आप अभी एक्शन में नहीं आओगे, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो ऐसा लगेगा कि भाई ईडी जो है दबाव में आ गई है। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल के 2 खासम खास चेलों को ईडी ने अपने गिरफ्त में लिया है, पूछताछ कर रही है, अभी तक ये दोनों अंदर ही हैं, अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ऐसे में ये सारा प्लान जो इनका जो है वो चारों खाने चित हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ जो आम आदमी पार्टी के लिए जो खराब हुई है इस पूरे केस में, कि आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी चली गई कि लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं। जंतर मंतर में कल आपने इतना बड़ा तमाशा किया, आपके कार्यकर्ता तक नहीं आए, जनता तो छोड़ दीजिए। तो ये चारों तरफ से ये केजरीवाल जो है वो घिर चुके हैं। ये जितना भी ये तस्वीर चलाएं, मीडिया में धौंस दिखाएं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो शराब घोटाले में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो अब फंसती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल के 2 चहेते दुर्गेश पाठक और विभव कुमार पर ईडी का हंटर चला है। दोनों को ही ईडी ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों से ही पूछताछ चल रही है और हो सकता है दोनों ही पर कुछ बड़ा एक्शन ईडी ले सकती है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।